नमस्ते। कभी ऐसा हुआ है कि योग क्लास जाने का मन तो किया, पर इतने सारे नाम, विन्यास, हठ, अष्टांग, ये सब सुनकर कंफ्यूजन हो गया। अगर ऐसा है तो ये उलझन बहुत आम है। तो आज चलिए इसी कंफ्यूजन को दूर करते हैं। हम योग के अलग अलग रास्तों को समझेंगे ताकि अपने लिए सही रास्ता चुनना एकदम आसान हो जाए। तो सबसे पहले सबसे बड़े सवाल पर आते हैं। जब हम योग शब्द सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? क्या सिर्फ मुश्किल पोज, शरीर को तोड़ना मरोड़ना और एक अच्छा सा वर्कआउट, या इसके पीछे कुछ और भी है, कुछ ज्यादा गहरा? चलिए आज इसी की तह तक चलते हैं। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि योग सिर्फ मैट पर किए जाने वाले पोजेस से कहीं कहीं ज्यादा है। तो फिर इसका असली मतलब है क्या? देखिए, योग शब्द जो है वो संस्कृत की एक जड़ युज से आया है, और युज का मतलब होता है जोड़ना या एक करना। और बस यही यही योग का असली सार है। मन, शरीर और आत्मा का जुड़ाव। ये सिर्फ बॉडी को ट्रेन करना नहीं है, ये खुद से कनेक्ट करना है। तो ये एक पूरा पैकेज है। देखिए, इसमें सिर्फ फिजिकल पोज यानी आसन नहीं है, इसमें प्राणायाम भी है। मतलब सांस लेने की वो जबरदस्त टेक्निक्स जो हमें एकदम शांत कर देती हैं। फिर आता है ध्यान, जो हमारे भटकते हुए मन को फोकस करना सिखाता है। और हाँ, कुछ नैतिक सिद्धांत भी हैं जो हमें रोजमर्रा की जिंदगी में एक बेहतर इंसान बनने की गाइडेंस देते हैं। और ये बात इसे बिल्कुल साफ कर देती है। योग केवल शारीरिक व्यायाम नहीं है, यह एक जीवन शैली और आध्यात्मिक अनुशासन है। मतलब इसका मकसद सिर्फ शरीर को फ्लेक्सिबल बनाना नहीं है। असली गोल तो है अंदर की शांति और सेल्फ अवेयरनेस को खोजना। सच में ये योग को देखने का पूरा नजरिया ही बदल देता है ना? तो ठीक है, अगर कोई योग की दुनिया में पहला कदम रख रहा है या बस थोड़ी शांति और सुकून की तलाश में है, तो कौन सा स्टाइल सबसे अच्छा रहेगा? चलिए कुछ सबसे सौम्य ऑप्शंस पर नजर डालते हैं। यहाँ 3 सबसे जेंटल स्टाइल्स का एक क्विक ओवरव्यू है: हठ, यिन और रिस्टोरेटिव। इन सबकी रफ्तार धीमी है, लेकिन हर एक का फोकस और फील बिल्कुल अलग है। चलिए अब एक एक करके इन्हें समझते हैं। सबसे पहले आता है हठ योग। इसे आप मॉडर्न योग का फाउंडेशन कह सकते हैं। अगर कोई योग में बिल्कुल नया है तो यह शुरू करने के लिए एक बेहतरीन जगह है। इसकी रफ्तार धीमी होती है और इसमें बेसिक पोजेज और सांस लेने की टेक्निक्स पर ध्यान दिया जाता है। इसके बाद है यिन योग, जिसका अंदाज बहुत ही अलग है। इसमें एक ही पोज को कई मिनटों तक होल्ड करके रखा जाता है। इसका मकसद मसल्स पर नहीं, बल्कि शरीर के गहरे कनेक्टिव टिश्यूज जैसे हमारे जॉइंट्स और लिगामेंट्स पर काम करना है। ये शरीर के लचीलेपन को एक बिल्कुल नए लेवल पर ले जाता है। और अगर किसी को बस परम विश्राम चाहिए तो उसके लिए है रिस्टोरेटिव योग। यहाँ लक्ष्य है शरीर को पूरी तरह से रिलैक्स करना, उसे हील होने देना। इसमें कंबल और तकियों जैसे प्रॉप्स का खूब इस्तेमाल होता है ताकि शरीर बिना किसी मेहनत के बस पोज में आराम कर सके। ओके, तो अब थोड़ी रफ्तार बढ़ाने का वक्त आ गया है। अगर ऐसा योग चाहिए जिसमें पसीना भी आए और ताकत भी बने, तो ये डायनामिक स्टाइल्स बिल्कुल सही हैं। यहाँ 2 सबसे पॉपुलर फ्लो स्टाइल्स हैं। एक तरफ है विन्यास, जो अपनी क्रिएटिविटी और सांस के साथ मूवमेंट के फ्लो के लिए जाना जाता है। हर क्लास अलग हो सकती है। दूसरी तरफ है अष्टांग, जो बहुत ही डिसिप्लिन्ड है। इसमें आसनों का एक फिक्स सीक्वेंस होता है जिसे हर बार दोहराया जाता है। और फिर आता है पावर योग। इसे विन्यास का एथलेटिक कज़न समझ लीजिए। ये विन्यास से ही निकला है, लेकिन इसका मेन फोकस फिटनेस और जबरदस्त शारीरिक ताकत बनाने पर होता है। ये काफी तेज और एथलेटिक होता है। अब बात करते हैं कुछ और भी खास योग शैलियों की। ये उन लोगों के लिए हैं जिनके गोल बहुत स्पेसिफिक हैं या जो एक यूनिक अनुभव चाहते हैं। जैसे कि अयंगर योग। इसमें सब कुछ परफेक्शन और अलाइनमेंट के बारे में है। हर पोज को बहुत बारीकी से किया जाता है और सही पोस्चर पाने में मदद के लिए ब्लॉक्स और स्ट्रैप्स जैसे प्रॉप्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। ये नंबर 26, ये बिक्रम योग की पहचान है। इस स्टाइल में हमेशा 26 आसनों का एक फिक्स्ड सीक्वेंस होता है और इसे एक गर्म कमरे में लगभग 40 डिग्री सेल्सियस में किया जाता है। माना जाता है कि गर्मी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने और शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में मदद करती है। कुंडलिनी योग एक बहुत ही अलग और गहरा आध्यात्मिक अभ्यास है। इसका लक्ष्य हमारी रीढ़ की हड्डी के बेस पर मौजूद सोई हुई ऊर्जा यानी कुंडलिनी शक्ति को जगाना है। इसके लिए डायनामिक मूवमेंट्स, खास सांस की टेक्निक्स, मंत्रों का जाप और ध्यान का इस्तेमाल किया जाता है।
और आखिर में प्रीनेटल योगा। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये खास तौर पे गर्भवती महिलाओं के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसमें बहुत ही जेंटल मूवमेंट्स और रिलैक्सेशन पर फोकस किया जाता है, जो प्रेगनेंसी के दौरान काफ़ी मददगार साबित होता है। तो इतने सारे ऑप्शंस के बीच किसी के लिए सबसे अच्छा कौन सा है? सबसे ज़रूरी बात ये याद रखनी है कि योग एक बहुत ही पर्सनल सफ़र है। ये इस बारे में है कि शरीर और मन के लिए क्या सही महसूस होता है। और रास्ता चाहे कोई भी चुने, योग के फायदे बहुत गहरे हैं। ये सिर्फ फिजिकल फिटनेस तक सीमित नहीं है। ये स्ट्रेस कम करने, मेंटल क्लैरिटी पाने और यहाँ तक कि आध्यात्मिक विकास का अनुभव करने का भी एक जरिया है। तो याद रखिए, कोई सबसे अच्छा योग नहीं होता, सिर्फ वो योग होता है जो किसी के लिए सबसे अच्छा हो। हर अभ्यास अपने आप में एक खोज है। तो सवाल ये है कि कौन सा रास्ता है जो खोजे जाने का इंतजार कर रहा है।